भाई राम राम। आज हम अपने जो सीवन नगरी है, सीवन नगरी की जो सिर का ताज है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सीवन एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी में जो सिर का ताज है वह है हमारे श्री गुरु नानक जी महाराज श्री श्री 1008। तो भाई हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं कृष्ण गोहिला आपको सारी जानकारी दूंगा। और भाइयों ऐसा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि जो हम आगे न्यूज़ देवांगे आपको अपडेट होती रहेगी। और भाइयों एक लाइक जरूर कर दियो। तो भाइयों चलो मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ गुरु नानक जी के डेरे में। हम इस टाइम पहुँचे हैं गुरु नानक जी के आश्रम में। ये मैं आपको जो गुरु जी ने गौशाला शुरू में ही बनाई थी, उन्होंने पहली बार बनाई थी, तो उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। ये गुरु जी की जो पहले बनाई हुई गौशाला है, ये देखो यार से कितने बढ़िया। ये गौशाला गुरु जी ने सीवन में पहली बार खोली थी। तो अभी आपको गुरु जी के दर्शन कराते हैं। ये भवन गुरु जी का है, गुरु महाराज नानक जी। और सीवन में हमारे जो 4 बस्तियां हुई हैं शुरू से ही, हमारे गुरु नानक जी, शिवगर बाबा जी, बाबा नारायणदास जी। तो इनकी कृपा से सीवन में इतना विकास, इतना कुछ हुआ है। तो अब आप इसके साथ दर्शन करो। ये हैं श्री श्री 1008 स्वामी ब्रह्मचारी जी, हरिदास स्वामी जी हैं। अब इनके दर्शन कराएंगे आपने। यो जो गुरु जी ने जोड़ी बनाई थी, जब आपने इसके दर्शन कराओगे, इसमें क्या होता है कि जो लंगड़े भी हैं वो भी ठीक हुए हैं, और जो कोढ़ी हैं वो भी ठीक हुए हैं, और जिसको एलर्जी है या कोई बीमारी है, कैंसर तक के मरीज भी ठीक हुए हैं। यहाँ नहाने का इतना तगड़ा महत्व है भाई। ये बात जो है इसके आप भी दर्शन करो। ये सरोवर है, इसमें जो स्नान करने थे ना, हाँ जी, बड़े बड़े पाप हुए। तो ये आपने कब से महसूस कराया, कब से आपको पता लगा इस बारे में? इसका 2011 की बात आज की नहीं थी। मैं बहुत बीमार हो गया था। अच्छा, उस टाइम मैं यहीं दर्शन करने आया था, बताया था मुझे। उस टाइम आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो शाहबाद का हूँ। शाहबाद से। शुभ नाम क्या है आपका? पवन।
पवन कुमारी। तो ये चमत्कार देखो, दूर दूर से लोग आते हैं, इस जोड़ी से जल प्राप्त करते हैं और इसके छिड़कने से शरीर के ऊपर क्या कुछ असर है क्या कुछ नहीं, ये आपको मैंने बताई दिया है। बहुत चमत्कार नहीं है, साथ साथ शक्ति है भगवान तुम्हारी। ठीक है, ओके। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ गुरु नागा जी का आश्रम। और इस टाइम जो गद्दी नसीन महंत श्री गिरधारी दास जी से इस भंडारे के बारे में कुछ हिदायतें जो बरतनी हैं वो श्री गिरधारी दास जी आपको संदेशा देंगे। लो मेरे साथ बने रहिए। और गुरु जी का आदेश। तो गुरु जी, अब की बार लॉकडाउन के बाद जो ये हुआ है, तो आप इसमें पब्लिक को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेशा ये है, अपना भंडारा करेंगे ये जो 22 तारीख ने एतवार को, सभी पब्लिक आओ, भक्तजन आओ, संत महात्मा सभी प्रसाद पाओ, अच्छे खाओ। बस यही बात, भीड़ भाड़ ना करो, क्यों लॉकडाउन के वजह से, बस ये बात। तो अभी मास्क की जरूरत है, मास्क लगा के आना पड़ेगा भक्तों को, क्या करना? हाँ, मास्क लगा के आवे, जैसे वृद्धा है जो उनको तो जरूरी है, जो फिर भीड़ ना करो ना। ठीक है, गुरु जी का संदेशा है। हाँ, और इस पर थोड़ा गौर करें। हाँ बस ये बात, ये लोग आप लोग सभी गौर करें, बस इसको ख्याल रखें, अपने प्रसाद पाओ और चलो भीड़ ना, बस। ठीक है, अभी आपने गुरु जी का संदेशा सुना है और कृपया इसका पालन भी करूँगा। और दोस्तों, मैं आपने ही मिला हूँ जो इनके पुराने भक्त, जो पूरी आस्था से इनकी आज तक भी सेवा कर रहे हैं। ये हैं हमारे बृजमोहन सिंगला जी, पूर्व सरपंच। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम श्री गुरु नागा जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में आए हैं हमारे पूर्व सरपंच बृजमोहन सिंगला जी। सिंगला साहब, आज हमें बहुत सौभाग्य है, इन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल ने अपने ओर से बुलाकर हमें बहुत अच्छा, इनको बहुत अच्छा लगा। भाई हमारे गुरु जी के बारे में ये कुछ पूछना चाहते हैं। बाबा नागा जी को वैसे तो सभी हरियाणा वासी सभी जानते हैं, ये बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। ये साल में एक बार गोपाष्टमी का भंडारा लगता है, दिवाली के 8 दिन के बाद। ये स्वामी जी ने यहाँ योग आश्रम एंड गौशाला की स्थापना की है। एक यहाँ पर सरोवर है, ये गौशाला में 200-250 पशु गाय हैं, इनकी अच्छी सेवा हो रही है। पानी का भी प्रबंध है, घास है, अच्छा इनका प्रबंध है। ये इन्होंने सरोवर बनाया है, यहाँ पर दुखिया लोग आते हैं सारे दूर दूर से, या जो सरोवर में स्नान करता है, स्नान करने से वो स्वस्थता प्राप्त करता है। हमारे यहाँ पर हर साल ये गोपाष्टमी में बहुत बड़ा भंडारा होता है। यहाँ पर दूर दूर से संत महात्मा आते हैं, लोग इनके दर्शन करते हैं। जो भी इस स्वामी जी का ये देश है, जो भी इस भंडारे में आए वो अपना मास्क लगा के आए, छोटे बच्चों के साथ मत जाए, ये इसका डिस्टेंस थोड़ा रखे आपस में, जिससे कोरोना से बीमारी से बचाव हो। आपका बचाव सभी का बचाव है, जितना भी बचाव कर सके उतना ठीक है। आप भी बोलो। सिंगला साहब, ये मास्क जो वहाँ से आएंगे, क्या आपने भी थोड़ा बहुत प्रबंध किया है वहाँ? यहाँ पर आने के लिए सभी का ठहरने के प्रबंध में, जो दूर दराज से लोग आएंगे उनके ठहरने का प्रबंध किया, खाने पीने का प्रबंध है। यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था है जो उनको कष्ट हो। तो आप बच्चों के लिए क्या कहोगे? छोटे बच्चों के लिए ये है कि सभी घर में से जो भी एक बुजुर्ग उनको लेके आए। असल में तो वो ना लाए तो ज़्यादा अच्छा है, जब लाए भी उनको यह मास्क लगाना जरूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सिंगला साहब, हमारे स्टूडियो में आए। इसके साथ ही हमें बहुत अच्छा लगा है, यह आपने हमारे गांव की शोभा बढ़ाई है। ये एक पहला न्यूज़ चैनल है जो हमें बहुत अच्छा लगा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ले दोस्तों, सबसे पुराने और सबसे तजुर्बेकार जो इसकी भक्ति में लीन हुए हैं, कुछ इनके साथ भी घटना घट रही हैं, कुछ चमत्कार हुए हैं इनके साथ। तो हम बिठाते हैं आज स्टूडियो में श्री पालाराम सोदा जी को। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं श्री पालाराम सोदा जी,
वाल्मीकि शक्ति सभा के प्रधान हैं, तो इनका स्वागत है। तो प्रधान जी, आप गुरु की महिमा में क्या कहना चाहोगे? कैसी महिमा थी तो कैसे चमत्कार थे इनके? उनके चमत्कार तो अद्भुत है जी जितने उनकी चमत्कार अगर हम महिमा करेंगे ना तो वो खत्म भी नहीं होगी, इतनी महिमा उनकी। और मेरी नज़र में मैं तो जो उनको मानता हूँ, मेरे तो गुरु भी भगवान भी, मैं सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ। तो जो मैंने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं कि उन्होंने कभी एक तो जैसे ढोंग नहीं करा किसी चीज़ का, चाहे वो लखपति बन गया या कोई गरीब चले गया, सबके लिए एक समान। जी किसी को ऊंच नीच या किसी चीज़ से उन्होंने कभी नहीं आया। उनके जो दर पर गया ना तो वो कभी खाली नहीं आया। जैसे दिल से जिसने उनको याद किया वो आज भी सदा उनके साथ हैं। और मैं खुद का तो मैंने अपने तजर्बा मेरा है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ हूँ उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से। और मतलब वो एक अद्भुत शक्ति जैसे धरती बाई थी और वो सदा अमर है। और जो उनके चाहने वाले हैं उनके दिल में सदा भगवान की तरह ही मतलब हम उनको पूछते हैं। आज भी ऐसे चमत्कार हैं प्रधान जी? हाँ, चमत्कार ऐसी ही, लेकिन ये जो सच्चे मन से जाएगा ना उसके दर पर जाएगा। तो मैंने तो ये देखा, जब भी कोई अब भी कोई मतलब समस्या ऐसी आती है भी मैं गिर जाता हूँ। मैंने खुद पे ही आजमाई बात है भाई, ये सोच नहीं रही, लेकिन उन्होंने ऐसी सरलता से समझा दिया उस बात को कि मुझे पता ही नहीं लगा कि ये समस्या थी या नहीं थी। तो सबके साथ ऐसे ही है। वो तो बिल्कुल हम तो ये मानते हैं कि आज भी यही है, कहीं वो गए नहीं। ठीक है जी, महिमा तो शिव में सभी लाते हैं और सबके घर में तकरीबन फोटो लगी हुई है, गुरु जी पूछते हैं। लेकिन एक अपना अनुभव बताओ, आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? हाँ, मेरे साथ मैं अपना बता देता हूँ। चलो बातें तो बहुत हैं, मैं अपना बता देता हूँ कि जब मेरी शादी हुई 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। मैंने एक ही दिन गुरुजी से सवेरे 4 बजे बैठे, गुरुजी डरते थे उससे बात करते हुए। वो ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि किसी की उनमें नजर बनाने की हिम्मत नहीं होती थी। और मैं भी डरता है बात करता था। मैंने कहा गुरुजी हम 2 बजे रखे 3 भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा अरे हम बैठे हैं, तेरे को क्या चलता। तो ये बिल्कुल सत्य हो रहा। आज उसने सब कुछ दिया मेरे को, जैसे 2 पुत्र हैं और आगे पुत्र पोती भी हैं, सब कुछ उनकी बागवानी उनकी लाई हुई है। तो उनकी बहुत सबसे बढ़िया तो इज्जत बख्शी है। और इज्जत तो कहने क्या, जो एक मैं तो धरती जमीन से उठाकर उन्होंने अपने चरणों में उठा लिया, इज्जत शोहरत सब कुछ दिया। तो वैसे तो इंसान चाहे ना रसता ही नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को देखूं मुझे उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। और औरों की भी ऐसे ही वो कमी रहने देते नहीं। जो उसके दर पर जाएगा आज भी मतलब वो सत्य है। अब आप जो रविवार को 22 तारीख को भंडारा लग रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या क्या तैयारी है? यानी तो जैसे हर साल की तरह गुरु जी की महिमा जो भंडारा लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। और शिवनाथ भंडारे तो और भी बहुत लगे हैं, लेकिन जो नागा बाबा जी का भंडारा है आप भी देखते हो, दुनिया देखती है। तो वहाँ एक दुनिया इतनी है कि मुझे लगता है कि सारा गाँव वहाँ पहुँचता है और बहुत दूर दूर से गुरु जी के भंडारे में आते हैं शामिल होने के लिए। तो प्रधान जी ने एक और बात पूछूं आपसे। पहले तो चलो ये बीमारी नहीं थी, अब ये जो कोरोना बीमारी आई है, तो इसके चलते आपने क्या क्या प्रबंध करे हैं? तो क्या क्या होना चाहिए?
आप देखो जी, क्या कहना सरकार चाहोगे? चाहे ये भी अपनी जगह चीजें ठीक है, जो आप बता रहे हैं मास्क भी लगाना, चलो दूरी भी जो भी सिस्टम रखना, लेकिन मुझे नहीं लगता जहाँ गुरु जी के मेहमान वहाँ कोई दिक्कत किसी को आएगी। मुझे तो अटल विश्वास है, जब वो कुछ भी करे वहाँ उनकी ऐसी कृपा है तो कोई किसी को कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। लेकिन स्टूडियो के लिए आप क्या बोलोगे? स्टूडियो के लिए हम बोलेंगे भी परमात्मा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और हमारे शिवम के अंदर एक आपने स्टूडियो खोला है हमारी न्यूज़, मतलब एक खुशी की बात है भी, एक आम आदमी के आवाज़ को आप उठाएंगे और जन जन तक पहुंचेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इनके आभारी हैं प्रधान काला सौदा जी के, जो कि हमारे स्टूडियो में आके शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद। हमारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, अब इनके बाद मिलते हैं हमारे पूर्व विधायक श्री बूटा सिंह जी। तो इनके बारे में दो शब्द, गुरु जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं इस चैनल का आभारी हूँ जिन्होंने समय निकाल के ये कार्य मेरे महाराज के लिए किया है। और गुरु जी के बारे में तो मैं तो क्या कह सकता हूँ, उनकी तो लीला ही अपरंपार थी। ठीक है। उनका इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा हाथ इस गांव पे था। इस गांव की कायाकल्प करने में गुरुजी ने खूब कार्य किया। तो आप प्रशंसा कर रहे थे गुरु जी की, तो गुरु जी क्या क्या चमत्कार देखे हैं आपने? ऐसा है, मैंने अकेले ने नहीं देखे, इस गांव ने ही चमत्कार उनके देखे हैं। गुरुजी पहले गांव में रहते थे, उन्होंने खूब जनता ने चमत्कार देखे हैं। मैं तो किसी की बात नहीं कहूँगा, किसी ने क्या देखा है, मैं अपनी बात जरूर कहूँगा कि मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रदेश में विधायक भी बन सकता हूँ। उनकी अपार कृपा से और इस हल्के की बदौलत मैं विधायक बना। उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया, गुरु जी की कृपा हुई। गुरु जी की कृपा हुई, उस कृपा से ही मैं विधायक बना था। मैं तो मेरी बात कहूँगा, मैं किसी की बात नहीं कह सकता, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं ना, कोई किसी का जिस तन लागे सोई तन जाने। मेरे को तो उनका जो आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद की मैं बात कहूँगा कि मेरे को जब उन्होंने कह दिया कि भी आप विधायक बनोगे, तो मैं विधायक ही बना। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार इस दुनिया में दिखाए हैं, लेकिन हम शायद समझ नहीं पाए उनको, तो भगवान रूप थे। लेकिन अब भी कुछ लोग कटाक्ष की बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जिस देवता, जिस इंसान, जिस भी देवी देवता ने परोपकार का कार्य किया है, उनके बारे में ऐसे शब्द कहना ठीक है। गुरु जी की कृपा से ये गांव में कोई बीमारी, कोई प्रकोप कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब तक उनकी कृपा रही है, अब भी उनकी कृपा है। मैं अब भी कह सकता हूँ, 2010 में मेरे को ब्रेन का अटैक आया, गुरु जी की कृपा से ही दोबारा मेरे को ज़िंदगी मिली है। मैं तो नतमस्तक करते हुए उन्हीं को सलाम करता हूँ, और लोगों से भी कहता हूँ कि उनकी जो जगह बनी हुई है, जो उनका मंदिर है, उसको पूजो, और वहीं पे साक्षात्कार वो अब भी है। तो अब रविवार को 22 तारीख को भंडारा है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है, गुरु जी ने पिछले साल भी भंडारा नहीं किया था ड्यू टू कोरोना, लेकिन अब की बार वो भंडारा कर रहे हैं। मेरी जनता से एक ही अपील है, मेरे गांव वासियों से और बाहर से जितनी भी जनता आती है, सबसे अपील है कि आप अपना मास्क डालकर जरूर आएं, क्योंकि जहां भीड़ भड़क्का होता है वहां पे एक दूरी बना के रखें और मास्क डालकर
ही उस भंडारे में पहुँचें। यही मेरी जनता से अपील है, और वहाँ पे एक उचित दूरी बना के रखें ताकि उस भंडारे में कोई विलम्ब ना आ सके। तो बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान करते हुए आप उनके बारे में क्या कहोगे? मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे सेवादार बहुत तैनात होते हैं। उनको ये बात कही गई है कि बच्चों का खास करके ध्यान रखना है। अगर कुछ मास्क किन्हीं के पास ना हुए तो वहाँ पे हम अरेंज करेंगे, कुछ लोगों को जिनके पास मास्क ना होगा उनका भी प्रबंध किया जाएगा। लेकिन एक अपील ज़रूर है कि हर आदमी इतनी बड़ी हाजिरी में मास्क दिए नहीं जा सकते, इसलिए अपना अपना मास्क पहनकर ही सब लोग पहुँचे। यही मेरी आप जनता से अपील है हाथ जोड़कर कि उस दिन भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और अपना सेहत का और दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखें। ये हमारे पूर्व विधायक श्री बूटा सिंह जी, तो इन पर गुरुजी की बहुत अपार कृपा रही है, और ऐसे ही जिन लोगों पर अपार कृपा रही है। आओ दोस्तों, अब हम आपको राजकुमार जांगड़ा जी से मिलवाते हैं, जो कि बड़े पुराने इनके भक्त हैं और जो आस्था रखते हैं गुरुजी में। चलो उनसे आपकी रूबरू बात करवाते हैं। उप प्रधान कांग्रेस पार्टी हल्का बुला, और ये रह चुके हैं लोक समिति के मेंबर। आओ इनसे गुरुजी के बारे में दो बात पूछते हैं। तो आप गुरुजी के कैसे कैसे चमत्कार आपने सुने हैं, देखे हैं, क्या है, कृपया आप हमारे चैनल को बताइए। देखिए रोहिला जी, आज मैं आपके चैनल हमारी न्यूज से आपके चैनल में पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने और सोफी जी ने हमारे सीवण का नाम रोशन किया है, जो आपने यहाँ पर चैनल बनाया है। इससे हमारे गांव का नाम बढ़ेगा सारे हरियाणा में, और देश में भी नाम चलेगा कि सीवण में भी हमारी न्यूज चैनल शुरू हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई है। और आज आपने जो मेरे साथ वार्तालाप किया है गुरुजी के बारे में, नागा जी के बारे में, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत सराहनीय बात है कि जो आपने मेरे से इसके बारे में पूछा है। मैं रोहिला जी गुरु नागा जी के बारे में इतना ही बताऊंगा कि मैं तो गुरुजी के चमत्कार बचपन से देख रहा हूँ, और जो इन्होंने चमत्कार दिखाए हैं आज तक हमने कहीं नहीं देखे। और गुरु नागा जी को तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि इनकी आयु का कोई अनुमान नहीं है। और इनका आश्रम यहाँ पर योगी आश्रम के नाम से है, और हर साल यहाँ भंडारा लगता है। हजारों तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं अपनी आस्था से, दूर दूर दिल्ली से जितने भी भक्त हैं, अनुयायी हैं, जितने हमारे हजारों तादाद में वही हैं। और इनका एक आश्रम हमारे शिमला हिमाचल के अंदर भी है, जो वहाँ भी शिमला के अंदर उसके थोड़ी दूर है, वहाँ भी बहुत मान्य है। और हमारी जनता, हमारे भाई वहाँ भी हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। तो गुरु नागा जी का तो इतना ही है। देखो यहाँ पर उन्होंने गौशाला बनाई हुई है, और उन्होंने एक छोटा सा कुंड बनाया हुआ है, जिसके अंदर हर आदमी नहाकर अपना कुशल महसूस करता है, और कई बीमारियों का वहाँ पर अच्छी आस्था से नहाने से इलाज भी होता है। लोग बड़ी बड़ी दूर से उस कुंड में नहाने आते हैं। अब हमें आज हम गए थे जांगड़ा साहब, तो आज एक फौजी हमें मिला है, वो बोला कि मैं यहाँ आकर ठीक हुआ हूँ। तो ये क्या चमत्कार है? देखो ऐसा है, गुरु जी का एक साक्षात परमात्मा से मिलन है, जिसका वहाँ प्रभाव है। और जब ये कुंड बनाया था उन्होंने, इसके अंदर मेरे को भी ये सुना है कि इसके अंदर जितनी भी हमारी मेन गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, सबका उसके अंदर जल डाला हुआ है। और गुरु जी के आशीर्वाद से ही वहाँ ठीक होते हैं। मैंने सुना है कि जो चंडीगढ़ से भी रेफर हो जाते थे, जैसे अपना ये कुष्ठ हो गया, अपना ये जलेबी और बीमारियां जो अपनी मेन कैंसर के रोगी को ठीक हुए हैं। हमारे सीवर के अंदर है जो कैंसर के रोगी कहीं ठीक हुए हैं। तो ये गुरु जी का ही चमत्कार है, इससे बढ़ के तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और गुरु जी ने गौशाला भी बनाई हुई है यहाँ पर, जिनकी
सेवा कम से कम दिन में ज़्यादा नहीं कर सकते, सैकड़ों की तादाद में गौशाला गौएं हैं। हर तरफ से मतलब वहाँ गुरु जी की तरफ से हर तरफ से दान दून हर तरफ से सेवा की जाती है। तो जांगड़ा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे स्टूडियो में आने का। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने आपने मेरे को ये स्वागत दिया। इस बहाने मैं आपके जो चैनल में आया और मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूँगा कि सब भाइयों का साथ दें ताकि हमारे गांव में हमारी न्यूज़ का चैनल का प्रसार हो और हमारे सीवन का नाम रोशन। अब मिलाएंगे आपको संजय कंसल जी से। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। और रही बात बाबा जी के बारे में, वो तो आप सभी जानते हैं कि बाबा जी चमत्कारी थे और वे पुण्य आत्मा है, क्योंकि आपको पता है आत्मा कभी मरती नहीं, वो अजर अमर है। और बाबा जी का आशीर्वाद सब हमेशा हमारे जीवन गाँव में रहेगा। और ये तो आप भली बातें जानते हैं कि वो तो एक पुण्य आत्मा है ही। और हमारे सारे सिवन इलाके में, पूरे ब्लॉक में उनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है और उनको बड़े आदर से पूजा जाता है। और हर साल यहाँ पर लोग सीवन गाँव में भंडारा लगता है, वहाँ पे लोग बड़े श्रद्धा से। मेरा सतगुरु ऊंचा जग में, मैं जन्म कर्म सब नीचा पाए। मैं बलहारी गुरु आपने, जो नीचों को ऊंच बिठाए।